श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं जन्म से मृत्यु तक लेकर भरणी नक्षत्र का जिसका जन्म हुआ है किसी भी जातक एवं जातिकाओं के लिए इनका स्वभाव, रुचि, बिजनेस, व्यापार, प्रेम, घर परिवार, माता पिता और आपके रिलेशन, कुटुंब और पॉलिटिक्स, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र, आपको भौतिक सुख, उच्च शिक्षा के लिए लेकर कोई भी जातक एवं जातिकाओं का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसका विशेष रूप से स्वभाव और रुचि, उसका जीवन कैसा रहता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सितारे, ग्रह, नक्षत्र बदलते रहते हैं तो इसका असर हमारे जीवन में ही रहता है। तो आप सबको हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है और आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। भरणी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो वैदेशिक ज्योतिष यानी शास्त्र के अनुसार यहाँ पे इसका स्वामी जो है शुक्रदेव को माना गया है और शुक्रदेव माता लक्ष्मी के कारक और भौतिक सुख कारक माने जाते हैं। यानी ये साफ तरह से दिखाई देते हैं। इस नक्षत्र का देवता और यम और लिंग स्त्री यानी आप भरणी नक्षत्र के संबंध में इससे जुड़े अनेक जानकारियाँ आज मैं आपको दूंगा। भरणी नक्षत्र में जो जन्मे जातक एवं जातिकाएं हैं इनके बारे में विशेष अन्य रुचि के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो भरणी नक्षत्र में किसी भी आपका शिक्षा, आय, परिवार आप विस्तार रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति को अपना भविष्य नक्षत्र के अनुसार, लग्न के अनुसार विभिन्न आपको मिलती रहती है। अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो इसीलिए इसका स्वभाव बड़े दिल वाले, खुले दिल वाले होते हैं। ये किसी बात की बुरा मानने वाले भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनको बहुत ही कोई ठेस पहुंचाता है तो इनको बड़ा दुख लगता है। तो ये बुरा मानने वाले नहीं हैं। आपके नेत्र बड़े आकर्षण और दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं तथा अपने आंखों द्वारा ही अपने मनोबल व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। आपकी आंखें एक दूसरे से बातें करती हैं सक्षम। कदाचित आपकी आंखें बोलती हुई प्रतीत होती हैं। आपको मुंह से बोलने की नहीं, आपकी आंखें बोलते हैं। आपके आंखें इतने आकर्षक होते हैं कि दूसरे व्यक्ति को ये अपने वश में करते हैं। तो आपकी मुस्कान काफ़ी मनोहक होती रहती है और इसी दिल फरेब मुस्कान के कारण आप कातिला अंदाज के रूप से जाने जाते हैं। दूसरे को घायल कर सकते हैं, आप दूसरे के ऊपर राज कर सकते हैं। ऐसी खूबियाँ इनके अंदर होती है। आप किसी भी तरह के अपना गुलाम बना लेते हैं। किसी को भी अपना गुलाम बनाने में आप सक्षम हो जाते हैं। तो आप में एक ज़बरदस्त आकर्षण, यदि आप में अगर आपके मन में कोई भारी तूफान चल रहा हो तो आप उसी पर शांत दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपके अंदर जितनी भी हलचल मची हो, लेकिन बाहर से आपको बहुत ही शांत स्वभाव के दिखाई देते हैं। आपके अंदर कुछ भी चलता रहा हो, कुछ भी चल रहा हो तो आप बाहर से दिखने में काफ़ी शांत स्वभाव के दिखाई देते हैं। आपका व्यवहारिक और इसीलिए दूरगामी परिणाम की कोई चिंता नहीं करते हैं। आपके देश विदेश की भ्रमण करने के अवसर मिलते हैं। आप ऊर्जावान व्यक्ति हैं और मन के धनी के व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। ज़बरदस्त आकर्षण के व्यक्ति हैं। तो आपके व्यवहारिक, आपका मन, आपका दिल काफ़ी बड़ा है। जीवन में आपकी जीवित तरीके से जीते हैं और आप खुशी से जीते हैं और आप जीने वाली जातक एवं जातिकाएं हैं। तो अगर आपका भरणी नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ हो, जोखिम उठाने में आपको साहसिक पहल करना आपको काफ़ी अच्छा लगता है। कोई मुश्किलें आए, कोई जटिल समस्याएं आए तब भी आप पीछे नहीं हटते। यदि आपको सही मार्गदर्शन और स्नेहपूर्ण सहयोग मिले तो आप अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। आप ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान करते हैं जो बहुत ही जल्दी अपने काम को लेकर। दोस्तों अगर आप भरणी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो तो अपने लक्ष्य को बहुत ही सहज रूप से प्राप्त करने में तिकमाजी दूर या हमेशा सीधे तौर तरीके से अपने विश्वास रखते हैं। आत्मा अंतरात्मा के विरुद्ध आप कोई काम नहीं करते।
देखिए, अगर यहाँ पे भरणी नक्षत्र की बात करें तो ये व्यक्ति, ये जातक काफ़ी ही साफ सुथरे दिल के होने के साथ साथ एक किसी भी कूटनीतिक, राजनीतिक, खेल कूद, संगीत को लेकर, बिजनेस को लेकर, उच्च शिक्षा को किसी भी क्षेत्र में ये कमज़ोर नहीं माने जाते हैं। इनके अंदर हर एक चीज़ कुट कुट कर भरी रहती है, इसीलिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। भले ही आपके संबंध खराब हो जाएं, आप ईमानदार और स्वाभिमान आप होते रहते हैं। आपके अंदर किसी को धोखा देना, किसी को ठेस पहुंचाना, ये भावनाएं कभी प्रकट ना होती है। तो आप एक विशेष गुण वाले व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं और आप ईमानदार, स्वाभिमानी और आपके अंदर कई गुण भरे रहते हैं। तो अगर आप भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो ये आपके जीवन को आप खुद ही आप यकीन करके अपने जीवन में काफ़ी फल को प्राप्ति कर सकते हैं। अगर भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो इसका स्वामी देव शुक्र हैं, जो शुभ, सौंदर्य, कलाप्रिय, मॉडलिंग, कला, आर्ट्स, संगीत, सभी क्षेत्र के आप कला प्रिय माने जाते हैं। इस ग्रह के प्रतीक भी हैं और इसीलिए आप चतुर और सौंदर्य हैं। आपको देखते ही व्यक्ति वश में पड़ जाता है। तो भौतिकवादी, संगीत प्रिय, कला प्रिय, घूमने फिरने में आपके लिए काफ़ी शौकीन व्यक्ति के रूप में आप पहचाने जाते हैं। आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे जूते पहनने, महंगे महंगी चीज़ों को आप खरीद करना, आपके अंदर ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है। तो दोस्तों, राजसी ठाट बाट से जीवन जीने वाले में आनंद लेने वाले एक व्यक्ति आप हैं जो भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ हो। तो अगर यहाँ आपके जीवन के लिए बात किया जाए तो कला, गायन, खेल कूद संबंधी भी आप रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। स्त्रियों के लिए यह नक्षत्र विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि यह नक्षत्र स्त्रीय चित्त गुणों से भरीपूर्ण और बढ़ोतरी करता रहता है। शुक्र देव के प्रभाव के कारण, क्योंकि यह एक सौंदर्य प्रधान कला प्रिय ग्रह होने के कारण आप आशावादी और अपने माता पिता तथा बड़े को आदर करने वाले, अवसरों की प्रतीक्षा करना आपकी आदत नहीं कि बाल्मिक आप खुद अवसरों की तलाश करने में निकलने वाले व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। तो दोस्तों, आपका परिवार जीवन में भी काफ़ी खुशी रहते हैं और सुख और भौतिक सुख से संपन्न होता रहता है। आप केवल अपने जीवन साथी को प्रिय होंगे। बाल्मिक अपने गुणों के कारक अन पर आसन भी करेंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो, आय के क्षेत्र में देखा जाए तो भरणी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, तो अगर आपको संगीत, नृत्य, गायन, चित्रकार, बुटीक, अन्य आपको किसी कला, अभियान, मॉडलिंग या आप किसी बॉलीवुड कलाकार आदि क्षेत्र में भी रंगमंच जुड़े कार्य से मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग यानी फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, एडिटिंग रूप से सौंदर्य के रूप में एवं व्यवसाय के रूप में प्रशासनिक कार्य, कृषि, आर्थिक, जल खेती, वाणिज्य कार्य आपके लिए काफ़ी भाती है। तो कला, विज्ञान, वाहन से जुड़े कार्य को लेकर आप होटल कार्य से जोड़कर न्यायाधीश, वकालत आदि कार्यों से जोड़कर भी आप बड़े सफलता को प्राप्ति और उच्च मान सम्मान को प्राप्त करने वाले जातक के रूप में पहचाने जाते हैं। धन संग्रह करने में भी आपकी विशेष रुचि होती है। तो जो भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं, जन्मजात से ये बड़े चतुर और बड़े आकर्षण के व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। परिवार की जीवन के लिए, इनके लिए देखा जाए तो अत्यधिक प्रेम करते हैं, एक दिन भी अलग नहीं रहना चाहते। परिवार के साथ मिलकर रहना, परिवार का सहयोग लेना इनकी खास पहचान होती है। 23 से 27 वर्ष में आपका विवाह होने का संभावना नक्षत्र के अनुसार काफ़ी रहता है। संभावना अपने पारिवारिक जीवन की ज़रूरत और मुताबिक आप खूब खर्च करने के रूप में पहचाने जाते हैं। अपने विचार, हर छोटी मोटी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते भी हैं और लगते रहते हैं। अपने जीवन साथी के साथ साथ आपका पूरा स्नेह, भरपूर सहयोग और विश्वास आपको मिलेगा। परिवार में बड़े बड़े बूढ़ों के खूब आदर सम्मान और माता पिता को आदर सम्मान, परिवार का रहस्य, ज़रूरत आपको पूर्णतः ख्याल करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। इसी वजह से आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी खुशहाल रहने की संभावना होती है। अगर आप सच में भरणी नक्षत्र में जन्म जातक हैं तो यह नक्षत्र दूसरे नक्षत्र में आता है।
अब ब्रह्म चक्र में भरणी नक्षत्र 3 तारों की समूह को मिलकर बनाया गया है। यह 3 तारे स्त्री यानी योनि आकार की तरह दिखाई देते हैं। यही त्रिभुज और नौका द्वारा भी दर्शाया गया है और यह नक्षत्र एक प्रकार से जन्म, मृत्यु एवं यात्रा कार्य को दर्शाने वाला होता है। भरणी नक्षत्र को लेकर यहाँ पे मेष राशि में आता है। मेष राशि में यह नक्षत्र 13 अंश से लेकर 20 मिनट से प्रारंभ होता रहता है और 20 अंश और 40 मिनट तक रहता है। यह नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र हैं। नक्षत्र के देवता यम हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इनकी शारीरिक जो व्यक्तिवट और जन्म बनावट होती है, भरणी नक्षत्र में जन्म जातक मध्य कांध वाला, लंबे गर्दन वाले, सुंदर नेत्रों वाले, दूसरे को आकर्षित कराने वाले युक्त होते हैं। आंखों द्वारा जातक अपने मनोबल को व्यक्त करने में दक्ष होता है। गर्दन अगर छोटी हो तो चेहरा गोलकार काफ़ी आकर्षण होता है। इस नक्षत्र के जातक पर मंगल तथा शुक्रदेव दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इस नक्षत्र के व्यक्ति अपने धुन के पक्के होते हैं, जीवन में दृढ़ निश्चय ही होते हैं और अपनी बात तथा वचन के पक्के होते हैं। कभी किसी को धोखा नहीं देते। तो ये अपनी सभी कार्य को महत्वपूर्ण लग्न तथा धुन से पूर्ण करने वाले माने जाते हैं। इन जातक एवं जातिकाओं के लिए अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में माने तो इनका अच्छा ही रहता है। ये जातक सदा सच बोलते हैं और ये जीवन में से सुखी रहते हैं, जिनको राज जीवन का प्राप्ति होता है। भरणी नक्षत्र में जो जन्मे जातक एवं जातिकाएं हैं, एक विशेषता इनके अंदर रहती है। यह है कि जिस काम को करने का भी ये पीठा उठा लेते हैं, बड़े संघर्ष में कभी डरते नहीं हैं। तो ये काम को पूरा करके ही दम तक छोड़ते नहीं हैं जब तक पूरा नहीं होता। ये सभी कार्य में बड़ी कुशलता के साथ संपन्न करते हैं। काम को शीघ्रता तथा समय पर पूरा करने ही इनका मुख्य गुण है, जो भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ हो। विद्वान का मत है भरणी नक्षत्र के जातक का कम खाना खाने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप मानो या ना मानो, ये जातक प्रेम करने में बड़े ही प्रबल होते हैं। ये आकर्षण होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में इनके स्वामी विशेष रूप से नक्षत्र के जातक एवं जातिकाओं के लिए मनोविज्ञान, विनोद कार्यों में अधिक लगते हैं। अपने ये स्वभाव के कुछ बदनाम भी होते हैं, लेकिन इनकी प्रविधि में सफलता पाने की तीव्र होती है। तो अगर अधिकांश पानी से डरते हैं तो ये शराब आदि नशीले वस्तुओं के प्रयोग में प्रयजह नहीं करते। इस बात में आपको विचार करना है। कई विद्वानों का मत है कि भरणी नक्षत्र में अगर आपको जन्म हुआ हो तो अशुभ प्रभाव भी रहता है, लेकिन आपको झूठ बोलने वाले से घृणा करते हैं। भरणी नक्षत्र के जातक साधनों का पवित्रता कर कम ध्यान देने वाले होते हैं। दूसरों से धन निकलवाने में माहिर होते हैं। अपने व्यवहार से शत्रुओं को भी अपना बना लेते हैं। अपना बनाने में इनको टाइम नहीं लगता। देखिए, परिवार के जीवन इनके अंदर काफ़ी सुख और भौतिक सुख से भरा रहता है। तो इनकी हर समस्या को सुलझाने में परिवार का मदद रहता है। परिवार के प्रति प्रेम और मोह रहता है। सदैव ये प्रयास करते हैं। स्त्री पक्ष से इनकी अधिक प्रभावित होते रहते हैं। वैवाहिक जीवन सुख में अधिक चाहते चाहते कभी कभी तनाव की स्थिति, ये नॉर्मल बात है। ये जीवन साथी के साथ धन संबंधी मामले में लापरवाही भी हो सकते हैं। भरणी नक्षत्र के स्वास्थ्य को लेकर इनका मस्तिष्क क्षेत्र में सिर के अंदर थोड़ा सा आँखें अंदर आती है। जन्म की कुंडली के गोचर अनुसार थोड़े से पीड़ित रहते हैं अंगों में, तो संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिर और पाँव के तले में आपको अवश्य किसी चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अग्नि तत्व पर चलते पित्त प्रदान होता है, तो इससे चलते शरीर में थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। भरणी नक्षत्र में अगर आप बिजनेस व्यापार को देखें तो दोस्तों, अगर भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो, भरणी नक्षत्र को संतुलन बनाए रखने वाले नक्षत्र भी कहा जाता है। ये दोहरे व्यक्तिगत के बीच में जो मध्यम के जो जीते दिखाई देते हैं, तो प्रशासनिक कार्य और व्यापार व्यवसाय में बेहतर कर पाएंगे। संगीत कला संबंधित काम में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। वाहन एवं किसी अन्य रिश्ता आदि से काम करते हैं। भरणी नक्षत्र को लेकर आप मल्लक्षेत्र जाति का माना जाता है। मौज यानी मौन, मौजे
स्वभाव के होते हैं, रोमांटिक पार के भी होते हैं और सामाजिक मान्यता एवं नियम से हटकर काम करना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर भरणी नक्षत्र के बारे में इस अंतर्गत आपको रक्त बैंक में आते हैं, रक्त परीक्षण करने में, व्यक्तिगत जीवन, होटल व्यवसाय करने के लिए, बड़े बड़ी कंपनियों को निर्माण करने के लिए नक्षत्र के अंतर्गत काफ़ी व्यवसाय आते हैं। ज़्यादा यहाँ पे आपको कई कसाई, मारपीट करने वाले, बादशाह, पुलिस, कस्टमर, आर्मी, पुलिस हो गई और आपको ये राजनीतिक पॉलिटिक्स क्षेत्र हो गई, ये भी काफ़ी अच्छे बातें हैं। तो इसके अंतर्गत आप काफ़ी आपको जादू के व्यवसाय में, पर मनोरंजन व्यवसाय, विज्ञान प्रदर्शनी स्थल, खिलौना बनाने के लिए व्यवसाय का, खेलकूद, आपको सामान से जुड़े ये भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो बच्चे संबंधी पुस्तक, शिक्षा संबंधी सम्मान आदि भरणी नक्षत्र के व्यापार व्यवसाय में माने जाते हैं। अगर आपको भरणी नक्षत्र के 3 चरण होते हैं तो दोस्तों, भरणी नक्षत्र के प्रथम जो चरण है, लग्न में यानी चंद्रमा, लग्न या चंद्रमा भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है तो ऐसा व्यक्ति अष्ट पुष्ट हृष्ट देखने वाला, गज के समान, जो हाथी के समान बलवान और छोटी किंतु मदशील आंखों वाला तथा मोटी नाक वाला और हो सकता है इनका हाथी के समान दोनों ओर उबर युक्त सिर होता है। तो जातक के ऊपर धड़ थोड़ा भारी होता है, तो गहरी भारी भौएं शरीर में और रोम मोटे मोटे खुशधारी हो सकते हैं, कम घने बाल वाले हो सकते हैं। अगर दूसरी जो चरण है भरणी नक्षत्र का, दूसरा चरण है, तीसरे चरण होते हैं, चौथी चरण है यहाँ पे, ठीक है। लग्न में चंद्रमा हो और भरणी नक्षत्र का दूसरा चरण आता हो तो जातक सवाले रंग और कोमल शरीर से युक्त हो जाता है। तो शरीर में भारीपन होना, आंखों में तरलता झलकना, कमर के अधिक मांस होना अथवा लटकना होना संभव है, पेट लटकाना सकता है और मजबूत छाती वाले, पैर के मजबूत और लटकते और कंध ढला हुआ भी कंध वाले होते हैं, आतुर और बातुली भी बना सकता है, स्वभाव से कुछ डरपोक भी हो सकते हैं। अगर भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण को देखा जाए तो दोस्तों, यह भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आता है जो चंद्रमा लग्न में, यानी व्यक्ति चंचल, चपलता अधिक दिखाई देता है। तीसरे चरण को देखा जाए तो चेहरे कोमलता का भाव इनके अंदर ज़्यादा रहता है और आर्थिक देखने में व्यक्ति निर्दय, कठोर लग सकता है। लंबे चौड़े शरीर का स्वामी स्त्री संपर्क में अधिक हो सकता है, स्वभाव से लोभी और चंचल स्वभाव और स्त्री का पति हो सकता है। तो यहाँ पे भरणी नक्षत्र के जो चौथा चरण जो है, अगर यहाँ पे लग्न में चंद्रमा है और भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा कुद्र और यहाँ पे हिंसक हो सकता है और ये बंदर की मुखाकृति के होते हैं। सपना सम्मान, चेहरा का सार्थक और झूठ बोलने की आदत थोड़ा सा रह सकती है। अधिक बातूनी भी होते हैं, मित्रता निभाने वाले और बाल एवं रोमों में भूरापन होता है और गुप्त की रोगों की संभावना प्रभावित हो जाती है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप नक्षत्र के नाम के अक्षर को जानने चाहते हैं तो भरणी नक्षत्र का जो प्रथम चरण पाद में है ये होता है 13 से लेकर 20 से 16 और 40 तक का। यह यहाँ पे देखा जाए तो ली पहला अक्षर होता है, पहला भरणी नक्षत्र का। दूसरा चरण को देखा जाए तो लू होता है और तीसरी चरण को देखा जाए तो ले होता है और चतुर्थ चरण को देखा जाए तो लो, ये अक्षर यहाँ पे आते हैं। भरणी नक्षत्र का अगर आप वेद मंत्र को आप उच्चारण करेंगे, उसका पूजा करेंगे, बहुत ही आपके लिए सुख शांति की समृद्धि प्राप्ति होती रहेगी। अगर आप किसी उपाय को अपनाने चाहते हैं जो भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक जातिकाओं के लिए, जातक यमराज काली का उपासना करना अनुकूल माना गया है और भरणी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो, जातक यदि चंद्रमा लग्न से यानी भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे समय या कोई कार्य करें तो उनके लिए सकारात्मक सफलता फल को प्राप्ति होती रहती है और जीवन काफ़ी सुख और आनंद से भर जाता है। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक काफ़ी भाग्यवान और भाग्यशाली के रूप में इनकी पहचान होती है। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो तो आप काफ़ी भाग्यवान, भाग्यशाली के रूप में पहचाने जाते हैं। आपकी जीवन काफ़ी उज्जवल और भविष्य काफ़ी उज्जवल रहता है। तो दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। हम अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलेंगे। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता जी।